चैप्टर की शुरुआत में ही बात की गई है बर्लिन वॉल की। अब बर्लिन वॉल क्या है समझिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों जो कंट्रीज होते हैं ये डिवाइड कर लेते हैं जर्मनी को, जिसमें वेस्ट जर्मनी जाता है किसके पास, यूएसए के पास, और जो ईस्ट जर्मनी है वो जाता है किसके पास, यूएसएसआर के पास। और इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में एक वॉल बनाई गई जिसे कहा गया बर्लिन वॉल। ये कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा प्रतीक था। यहां इससे ये बात समझ में आती थी कि ये जो दो कंट्रीज हैं इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कितने ज्यादा हैं। इसके बाद जो दूसरी बात आपको समझ के चलनी है वो ये है कि जो यूरोप है, जब यूएसएसआर बना वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में, उसने कई सारे जो कंट्रीज थे उसे कैप्चर करके अपने पार्ट में ले लिया था और रशिया ने यूएसएसआर बनाया था। तो जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट था वो यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस था। तो जब भी ईस्ट यूरोप की बात होगी तो आपको ये समझ के चलना है कि हम बात कर रहे हैं उन कंट्रीज की जो यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस्ड थी। ये वॉल 1961 में बनाई गई थी, ईस्ट बर्लिन से लेके वेस्ट बर्लिन तक, जिससे ये समझ में आता था कि देयर इज अ डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ये जो इवेंट था ये बहुत ड्रामेटिक इवेंट था हिस्ट्री का, और इसके कोलैप्स के बाद से ही माना जाता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड है उसका कोलैप्स होता है और जो कोल्ड वॉर है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने पर आ गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड क्या है, अब आप समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने मिलेगा, डेमोक्रेटिक नेशंस देखने के लिए मिलेंगे, और वो कंट्री जो अलाइन करते हैं यूएसए के साथ और नेटो के साथ। इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज हुआ करती थी, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये जो सारे कंट्रीज हैं ये खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं और सबसे ज्यादा डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड नेशंस का टैग भी अपने पास रखते हैं। इसके बाद बात होती है सेकेंड वर्ल्ड की। वो सारे कंट्रीज जो रशिया के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे, इन्हें कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड। यहां पर डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज नहीं होती थी, यहां पर होती थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इसमें कौन कौन से देश थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और चाइना। इसके बाद जो बची हुई कंट्रीज हैं वो आती हैं थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में, और ये वो कंट्रीज थी जो ना रशिया के साथ थी और ना अमेरिका के साथ थी। तो क्या भारत थर्ड वर्ल्ड है, आंसर इज यस। ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्हें डेवलपिंग नेशन समझा जाता है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक डिस्क्रिमिनेटरी विजन के साथ देखते हैं कौन, फर्स्ट वर्ल्ड वाले स्पेशली। इन्होंने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। इसमें सारे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे जो अभी अभी आजाद हुए थे, वो थे। ये देश कहां से थे, अफ्रीका से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से, और ये या तो अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में है या फिर डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में आते हैं। 1961 में ईस्ट बर्लिन से बनाई गई वॉल वेस्ट बर्लिन तक कोलैप्स कर जाती है 1989 में, और ये एक बहुत ड्रामेटिक इवेंट था और इसी इवेंट को कहा जाता है या समझा जाता है कि यहां से जो कोल्ड वॉर है ये खत्म हो गया था। 1989 में बर्लिन वॉल के गिर जाने के बाद जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कि हिस्सा हुआ करता था ईस्ट जर्मनी का, वो रीयूनाइट हो जाता है किसके साथ, वेस्ट वाले हिस्से के साथ, जिसे कहा जाता था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी।